औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह नहल हम कर रहे हैं और आज इसका हम रुकू नंबर 5 करेंगे जो कि पारा नंबर 14 में है। आयत नंबर 35 से देखें। वक़ाल लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़हल अलर रसुलि इल्लल बलागुल मुबीन। तर्जुमे को देखें। और मुशरिक लोग यूँ कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की ना हम इबादत करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम इसके अलावा किसी चीज़ को हराम कह सकते। जो लोग इससे पहले हुए हैं ऐसी ही हरकत उन्होंने भी की थी। सो पैगंबरों के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। यहाँ पे देखें अहले कुफर की गफलत की बात हो रही है और उनके अंजाम की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि ज़ाहिर है इनकी जाहिलाना जो दलाइल थे उनके भी रद्द के बारे में आ रहा है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुफार मशरकीन को बुरी बातों से मना फरमाते और उनके कुफ्र व शिर्क पर रद्द फरमाते, अज़ाब इलाही से डराते, तो मशरकीन एक जवाब ये भी दिया करते थे कि शिर्क अगर बुराई है तो अल्लाह क्यों हमें बुराई करने देता है। हमारा ये शिर्क करना, बुतों को पूजना और इसी तरह बुतों के नाम की चीज़ों को ताज़ीमन हराम समझना कुछ आज से नहीं बल्कि बाप दादों के ज़माने से चला आ रहा है। अगर ये काम अल्लाह को पसंद नहीं है तो हमें ना करने दे। अब अगर खुदा चाहे तो अभी भी हमें रोक सकता है। तो इस बात पर ये देखें अल्लाह ताला ने तो इंसान को इल्म भी दे दिया, मर्जी भी दे दी, कुरान भी नाजिल हो गया। अब इंसान ने इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए खुद फैसला करना है। इतनी बड़ी दौलत जो इल्म से अल्लाह ने नवाजा है इंसान को, उसको किस डायरेक्शन में उसने इस्तेमाल करना है ये उसने खुद देखना है। फिर देखें 8वें पारे सूरह नाम की एक आयत में भी ये भी कहा गया कि जो लोग शिर्क करते अब कहेंगे कि अल्लाह अगर चाहता तो शिर्क हाँ ना हम करते, ना हमारे बाप दादा करते और ना हम किसी चीज़ को हराम कर सकते। चुनांचे यहाँ भी यही आयत है, इसका यही कौल नकल किया गया और फिर इसका जवाब ये दिया गया है कि मुशरिकीन अपने शिर्क और शिरकी अमाल का जवाब साबित करने के लिए कहते हैं कि अगर गैर अल्लाह की परस्तिश या बाज़ जानवरों के मिसल बहरिया साहिबा वगैरह को हराम ठहरा लेना बुरे और बेसनत काम होते जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता तो हमको करने क्यों देता। ज़रूर था कि हम इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करें तो इससे हमें रोके और अगर हम नहीं रुक रहे तो ये अल्लाह ताला ये दलील उन्होंने दी। तो मुशरिकीन के इस बातिल दलील जो थी उसी के जवाब में 8वें पारे सूरह नाम में आयत गुज़री है, सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शैइन। तो आयत में यहाँ पे जवाब दिया कि ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने कह दी है। पहले भी लोग यही रविश इख्तियार की हुई थी। पहले भी लोग इसी तरह की दलीलें दे के अपने आप को गुमराही के रास्ते पे चलाते रहते थे कि साफ़ और सच्ची चीज़ वो समझना नहीं चाहते थे और वो बुराई को अपने साथ रखते थे। तो ज़ाहिर है दुनिया में तो खसारा है ही है, आखिरत का अज़ाब ज़्यादा है। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 36 और 37। वलक़द बअसना मिन कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फमिनहुम मन हदल्लाहु वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहिज़्ज़लालह
फसीरु फिल अर्ज़ि फंजुरु कैफ काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु वमा लहुम मिनन नासिरीन। और हम पर हर उम्मत में कोई ना कोई पैगंबर भेजते रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो, शैतान से बचते रहो। सो उनमें से बाज़े वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दी और बाज़े उनमें वो हुए जिन पर गुमराही का सबूत हो गया। तो ज़मीन में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। और इनके राह रास्त पर आने की अगर आपको तमन्ना हो तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को हदायत नहीं किया करता जिसको गुमराह करता है, और इनका कोई हमायती नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, मुशरिकीन से खिताब फरमा के कहा जा रहा है कि तुम ज़मीन पर चल फिर के देख लो कि पैगंबरों को झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। तारीख और आसार से मदद लेके देखो कि वह सरकश और नाफरमान कौमों का क्या अंजाम बयान कर रहे हैं। किसी पर कुछ मुसीबत आई, किसी पर कुछ। जब किसी कौम की शरारत हद को पहुंची तो इंतकाम इलाही का भी वक्त आ गया और मुख्तलिफ तौर पर दुनिया में अजाब उतरे। कोई दुश्मन की से लड़ा और उसका लुकमा बना, कोई कहत और जल्जलों से हलाक हुआ, किसी को आतिश फशां पहाड़ों के फटने से जलाया गया, किसी को मुहलक वबाओं से ख़त्म किया गया। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सारी निशानियाँ ये जो हैं उसी के लिए है फसीरु फिल अर्ज़, कि क्या तुम देखते नहीं हो कि उनके साथ क्या अंजाम हुआ। अगली आयत को देखें, व अक़समु बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत बला वअदन अलैहि हक्कम वलकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून। और ये लोग बड़े ज़ोर लगा लगा कर अल्लाह की कस्में खाते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह ताला इसको दोबारा ज़िंदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? उस वादे को तो अल्लाह ने अपना ज़िम्मा लाजिम कर रखा है, लेकिन अक्सर लोग यकीन नहीं लाते। ताकि जिस चीज़ में ये लोग इख्तलाफ किया करते थे उनके रूबरू उसका इजहार कर दें, और ताकि काफ़िर लोग यकीन कर लें कि वाकई वही झूठे थे। हम जिस चीज़ को चाहते हैं बस इससे हमारा इतना ही कहना होता है कि तू हो जा, बस वो हो जाती है। अन नकूल लहु कुन फ़यकून। यहाँ पे ये आयत का शान नुज़ूल के बारे में लिखा है कि इन आयत के मुतल्लिक़ एक रवायत में है कि किसी मुसलमान का किसी काफिर पे कुछ रुपया कर्ज था। मुसलमान ने मुतालबा किया, काफिर ने इनकार किया। मुसलमान ने दौरान गुफ्तगू कहा कि मुझे बरोज़े क़यामत खुदा से ऐसी ऐसी उम्मीदें हैं। काफिर ने नहायत ताज्जुब से कहा कि तुझे ख्याल है कि मर कर गल सड़ने के बाद तुम फिर जिंदा हो जाओगे? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो सहीहीन यानी कि बुखारी मुस्लिम की रवायत में है कि इतना ज़ायद कि इस काफिर ने कहा कि अच्छा, जब मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊँगा उस वक्त तुम्हारा कर्जा अदा कर दूँगा। ठीक है। और इसी पर अल्लाह ताला ने इन आयात को नाजिल कर दिया। तो यहाँ पे बेसल बादल मौत की हिकमत के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने ये बताया कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, कि क़यामत के कायम होने में दो हिकमतें। अव्वल तो ये हक़ व बातिल के बारे में दुनिया में जो इख्तलाफ था इसका फ़ैसला हो, सबको खुली आंखों हक़ व बातिल नज़र आ जाए। और दूसरी हिकमत यह कि सिर्फ सच्चाई और झूठे का फ़ैसला हो, सच्चे का और झूठे का फ़ैसला हो। और कुफ़ार का ये शुबा जो था कि रेज़ा रेज़ा हड्डियाँ होकर दोबारा कैसे हम उठाए जाएंगे, कैसे जमा किया जाएगा, तो अल्लाह ताला के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला को हर चीज़ की कुदरत हासिल है, वो किसी बात से आजिज़ नहीं। जब वो कादिर मुतलक मादूम से कहता है कि हो जाओ, ख़त्म होने वाली चीज़ से कहता है हो जाओ, तो फ़ौरन अदम से निकल कर वजूद में आ जाती है। तो ऐसी ज़ात आली वक़ार का मुर्दों को ज़िंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह क़यामत का आना बरहक है, और क़यामत आएगी और ज़ाहिर है उसके बाद सबका हिसाब किताब होगा और आखिरत में जज़ा और सज़ा मिलेगी। तो इस रुकू से दो सवालात है। आयत नंबर 36 फसीरु फिल अर्ज़े की वजाहत करें, और आयत नंबर 38 आयात का शान नुज़ूल तहरीर करें। दुआ कर लेते हैं।
अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र और एहसान कि हमको सैयदुल अंबिया अल मुरसलीन नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातो तस्लीम का उम्मती होना नसीब फरमाया। या अल्लाह हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अतात की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे दिलों में हमेशा हक़ की तलब रहे, और या अल्लाह अपनी रहमत से हमको हदायत के रास्ते पर कायम रखना, हर तरह की गुमराही और शक से हमारी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह दुनिया में आपने जितने भी पैगंबर भेजे सब ही ने ये हदायत की कि आपकी इबादत और बंदगी की जाए और शैतान से कि मकरो फ़रेब से बचा जाए। मगर अफसोस उम्मत मुस्लिमा के बाज़ अफराद भी इस वक्त शैतान के दाव घात में फंस गए, उसके हुक्मों में आकर दुनिया में चल पड़े और आखिरत से गाफिल हो गए और आपकी नाफरमानी में लग गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी छोड़ दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, हदायत आप ही के कब्ज़े कुदरत में है। हमारे दिलों को हदायत पर जमाए रखना और शैतान के मकरो फ़रेब से हमारी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह हमको अपनी और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर पूरा पूरा ईमान और यकीन कामिल नसीब फरमा, और इस यकीन के साथ हमको क़यामत के दिन के लिए अमल साले का ज़ख़ीरा जमा करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह बेशक आपकी कुदरत अज़ीमिया के मालिक हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं। या अल्लाह आपको मैदान हशर में मोमिनीन सालिहीन के ज़ुमरे में शामिल होकर हम सबको खड़े होना नसीब फरमाना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।